दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती 2023 को लेकर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी योग्यता स्नातक है। फॉर्म शुल्क 400 रुपये है। लास्ट डेट इसकी 28/1/2024 है। आइए इसकी डिटेल को समझते हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, और इसी पर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ मूव करते हुए नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन इस तरीके के आपके पास है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जितनी भी नोटिफिकेशन प्रचलित भर्तियाँ आई हुई हैं यहाँ पर, वो सभी के नोटिफिकेशन यहाँ पर मौजूद हैं और आप इनको जो है पूरा डिटेल में पढ़कर और चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, हम रिक्रूटमेंट के बोर्ड सेक्शंस पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पर यहाँ पर देखिए ये चल रहा है। इसको हमने ओपन किया तो देखिए ये रिप्लेसमेंट के टर्म्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने आपके उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक जो है एसआई के लिपिक के टर्म्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर रखा था, यहाँ पर अब आपके सामने ये अपडेटेड वर्जन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस जो है सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका सैलरी ग्रेड पे है वो एसआई का आप देख सकते हैं 4200 है। उसके बाद नीचे के दोनों जो जॉब हैं वो 2800 हैं। तो लेखा और लिपिक दोनों के जो ग्रेड पे हैं वो 2800 में है और ये आपका 4200 में है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 268 जो है इसके पद हैं और यहाँ पर 449 हैं। टोटल जो यहाँ पर देख रहे हैं 921 हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से उप निरीक्षक यानी एसआई की जो भर्ती है उनकी कैटेगरी वाइज जो संख्या प्रोवाइड कराई गई है उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ 114, 25 और 71, 54 और यहाँ पर 4 इस तरीके से आप देखेंगे 200 जो है 68 है। फिर अनारक्षित में आप यहाँ पर देख पाएंगे 186, 43 और यहाँ पर इस तरीके से आप एक एक करके डिटेल को देख सकते हैं, अलग अलग दी गई हैं। आप समय सारणी के टर्म्स में आप देखेंगे जो विज्ञापन आया हुआ है इसमें जो है 7 जनवरी से आप फॉर्म को भर पाएंगे और 28 जनवरी तक भर पाएंगे। और यहाँ पर आवेदन शुल्क जो आपको दी गई है वो 400 रुपये आपको निर्धारित की गई है और फॉर्म जो है भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो उप निरीक्षक के लिए है एसआई के लिए जो है वो स्नातक की उपाधि उसके पास होनी चाहिए और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकड़ पर आपको हो और 80 शब्द प्रति मिनट गद्य से हिंदी आशुलिपि श्रुति के टर्म्स में होनी चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्नातक है और वही जो है टंकड़ की व्यवस्था यहाँ पर भी आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पर भी आपको यानी तीनों पदों के लिए जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आप आइए और आवेदन करते हुए आधारित करने वाली अंक तालिका व प्रमाण पत्र तत्संबंधित जो है अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग छात्र पात्र नहीं होंगे। यानी इसमें जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं वो लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते, यानी अपेयरिंग के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर, आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से आयु सीमा का निर्धारण यहाँ किया गया है। तो आयु सीमा में आप देख सकते हैं आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो और अधिकतम 28 वर्ष जो है उसकी होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए जो कहा गया वो मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ जनरल कैंडिडेट की बात जो कही गई वो जो है आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट में अधिकतम 28 वर्ष उम्र उसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। लेकिन अगर वहीं पर ओबीसी और एससी और एसटी की बात कही जाती है तो उसे रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो ये 28 से बढ़ जाती है। तो 28 5 33 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। तो यानी अब आप इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है, आपने देख लिया होगा डिटेल के वैवाहिक स्थिति के टर्म्स में क्या क्या डिटेल है।
लिखित परीक्षा के टर्म्स में अगर आप चीज़ों को समझना चाहें तो यहाँ पर 400 अंकों का होगा। कुल प्रश्न 200 होंगे, जो टोटल प्रश्न की संख्या होगी वो 200 होंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका, जो अंकों की बात की जाएगी, तो अंक की जो बात होगी, अंकों की बात होगी, वो तो 200 प्रश्न है तो 2 का होगा, तो यानी टोटल 400 का होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 400 का होगा। समय जो समय दिया जाएगा आपको परीक्षा के लिए, वो समय होगा आपके पास जो है 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट का। तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का जो आपके पास समय है, इतने देर में आपको ये परीक्षा के 200 प्रश्न कर लेने होंगे। उनके सेक्शंस आपके सामने हैं। कंप्यूटर ज्ञान जो है आपके पास, जो कंप्यूटर ज्ञान है वो 100 अंक का होगा, यानी यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे, यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे इसके। और यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य जानकारी के भी 50 प्रश्न होंगे, मानसिक संख्यात्मक योग्यता के भी 50 होंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, उपलब्धि और तार्किक परीक्षा के भी 50 होंगे। तो इस तरीके से 50-50 यानी 100 अंकों के होंगे। और यहाँ पर जो कहा गया लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% जो है और 40% सामान्य नॉर्मलाइजेशन अंक के टर्म्स में विफल माध्यम से लिखित परीक्षा में एक ही दिनांक को एकल पाली के अथवा एक से अधिक अथवा पाली में तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा। ये यहाँ पर डिटेल समझाई गई है। तो आप क्लियर कट समझ गए होंगे। अभिलेखों के टर्म्स में भी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ें आप देख सकते हैं। हाइट के टर्म्स में अगर शारीरिक मापदंड के बारे में बात की गई है तो पुरुष के लिए ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग और आपकी ओ जनरल के लिए है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, पुरुष में जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहीं पर एससी अनुसूचित जनजाति और जो है यहाँ पर ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए इतनी रहेगी, और एसटी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, वो 156 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी जनरल, ओबीसी, एससी 163 और एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और यहाँ पर 77 और वही जो क्रम यहाँ पर भी रहता है। महिला के लिए जो 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए जो है 45 सेंटीमीटर की जो है लंबाई चाहिए होगी। क्लियर आप समझ गए होंगे। तो यानी महिला पुरुष दोनों का जो शारीरिक मापदंड है ऊंचाई का, हाइट का, वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो छूट मिलती है आपको उम्र में, देखिए 5 वर्ष आपको एससी कैटेगरी में मिलेगी। इसी तरह अनुसूचित जाति में 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 5 मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में छूट आपको नहीं मिलेगी। इसी में नीचे सिलेबस दिया गया है। लिखित परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर्स के लिए एक एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर हम रोटेट कर रहे हैं। इसी के अनुसार आपको पढ़ना होगा। ये डिटेल्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप पढ़िए। और यहाँ प्रारूप के अनुसार ही आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसकी भी डेट यहाँ पर मेंशन की गई है ओबीसी के लिए, और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1/04/2023 के बाद का बना होना चाहिए। यानी इस फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का और 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र इन सभी कैटेगरी में। उम्मीद करते हैं डिटेल आपको कंप्लीट मिल गई होगी। अब आप 7 जनवरी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।